A very good morning, students. Next question. Photoelectrons are emitted from a metal surface when illuminated with UV light of wavelength this. The minimum amount of energy required to emit the electrons from the surface is this. Calculate energy of the incident radiation. Okay. तो बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एक मेटल सरफेस है, ठीक है। इस पे कौन सी लाइट डाली गई है? उन्होंने बोला है यूवी लाइट डाली हुई है। ओके, तो यूवी लाइट को बना देते हैं हम लोग। ये यूवी लाइट इस पे डाली गई है। किस यूवी लाइट के फोटॉन्स कितने हैं? लेट्स से इट इज इक्वल्स टू एच न्यू, है ना, यूवी लाइट। और इसकी वेवलेंथ कितनी है? कॉमा लगा के लिख देती हूँ। ये जो वेवलेंथ है ये 330 क्या है? नैनोमीटर कन्वर्ट कर देंगे अभी हम, ठीक है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस इज दिस। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब ये कौन सा है? वर्क फंक्शन के बराबर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको इजेक्ट आउट होने के लिए जो इनका मिनिमम एनर्जी है, जो कि वर्क फंक्शन के बराबर होती है, देखिए जूल में दिया हुआ है ना, मतलब एनर्जी दी हुई है। तो कितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है? 3.5 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर है, ठीक है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। इजी क्वेश्चन, चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कितनी है? एच न्यू है। और न्यू को अगर हम करेंगे, यही एनर्जी है, E इज इक्वल टू एच न्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। अब न्यू को अगर आप लिखोगे तो आप कैसे लिख सकते हो? hc/लैम्डा। अच्छा, यहाँ पे हम फटाफट कर देते हैं 6.62 इंटू 10⁻34 है ना। एच की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 330 है, लेकिन नैनोमीटर है, तो नैनो की जगह में लिख देती हूँ 10⁻⁹ ये मीटर्स में कन्वर्ट हो। इससे क्या होगा? पूरी एनर्जी किस में आने वाली है? हमारी जूल में आने वाली है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो दैट इज इक्वल्स टू 6.62 डिवाइडेड बाय 330 इंटू 3 इंटू 10, ये 3 है ना, मैं यहाँ लिख दिया, कुछ नहीं, शफलिंग कर दी थोड़ी सी। -34 +8 +9, ये +8 और ये ऊपर जाएगा तो +9 हो जाएगा। इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 19.86 इंटू 10⁻⁻17। स्टूडेंट्स, आई थिंक ये मैं शायद 10वां या 15वां क्वेश्चन कर रही हूँ ये इतने सालों के मिला के। हर किसी में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर का 19.86 ही आ रहा है। मैंने 2021 के भी पेपर सॉल्व करके डाले प्लेलिस्ट के अंदर, 2022 के भी है, 2023 के भी है, 2024 के भी है, सब में ये 19.86 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये 330 से हम डिवाइड कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 11 से जाएगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये 11 3 30 और 19.86 को अगर हम 11 से डिवाइड कर दे तो 11 1 11, ओके। पॉइंट लगाए, यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, 8 उतार दिया, तो 11 8 88, ओके। अब ये क्रॉस कर देते। अब यहाँ पे 6 उतारा है, क्योंकि अब दो नंबर साथ में नहीं उतरते तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 0 लगाना पड़ेगा। तो लगभग हमारा यहाँ पे 5 11 5 55 चला जाएगा। तो हम इतना नहीं लिखते, मतलब इन दोनों को डिवाइड करने पर मेरा आंसर 1.805 आया इंटू 10⁻⁻17। अच्छा, ये 3 भी तो बचा है, 30, राइट। अब अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3 10s आ जाएगा, ये 3 10s 30। और इसको आप देखेंगे तो 3 0.6 आएगा, 0.6, राइट। 3 6 18, ओके। अप्रॉक्स, मतलब ये मैं 5 को नहीं ले रही, खाली मैंने 18 को ही कट कर दिया, मतलब 1.8 मैंने डिवाइड किया तो 0.6। अब ये 5 0 लगाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, तो हम मैं अप्रोक्सीमेट करके लिख देती हूँ। तो मेरा आंसर आएगा 0.6 इंटू, अच्छा ये 10 नीचे बचा है, 10 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁻18 आंसर हो जाएगा ना। +1 है, ऊपर जाके -1 -18 आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये -18 में और हमारी एक एनर्जी -19 में देके रखी है, तो इसको -19 कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करती हूँ? डेसिमल को एक डिजिट शिफ्ट कर लेती हूँ। तो अप्रोक्सीमेट 6.0 है ना, मतलब 6 ही आंसर आ जाएगा। इंटू एक डेसिमल शिफ्ट किया तो यहाँ पे 10⁻⁻19 जूल। अब मैंने जब इसको एक्चुअली, मतलब अब मैं आपको वो बता देती हूँ कि अगर आप सोचेंगे कि मैम बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन आपने कर दिया है, आंसर गलत भी हो सकता है, तो आप देखिए अगर मैं इसी स्टेप को मैं कहाँ से कर रही हूँ? यहाँ से, गौर से देखिएगा। 19.86 डिवाइडेड बाई 330, 19.86 डिवाइडेड बाई 330 इंटू 10⁻⁻17। अगर मैं इसको एक्चुअली डिवाइड करूँ इन दोनों को तो मेरा आंसर लगभग आता है 0.0601818 इंटू 10⁻⁻17। और इसको अगर डेसिमल को हम शिफ्ट करें तो 1 और 2, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 बढ़ाने हैं।
19 लाना है ना, तो 6.01818 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। तो लगभग मेरा ये वाला आंसर जो मैंने अप्रोक्सीमेशन से लाया है और ये मैंने एक्चुअली कैलकुलेट किया है, तो लगभग सेम ही आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको जिससे भी करना हो दैट्स योर चॉइस। अब हमें ये पूछा, अब हमने ये एनर्जी तो निकाल ली, ठीक है, ये एनर्जी हमने निकाल ली, मैं ये वाला आंसर रख रही हूँ, ठीक है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बहुत क्लोज है हम लोग, ठीक है। अब ये जो है हमारा आंसर, ये क्या आया, इंसिडेंट एनर्जी का ई हमने निकाल लिया, इंसिडेंट रेडिएशन। सेकंड पार्ट उन्होंने पूछा, ये मैंने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है। सेकंड पार्ट पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितना है। तो काइनेटिक एनर्जी, अब हम वापस से सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड वाले पार्ट में हम जानते हैं कि एच न्यू जब आप इंसिडेंट रेडिएशन देते हैं, ये आपकी इंसिडेंट रेडिएशन है जो यूवी लाइट की है। तो सबसे पहले मेटल सरफेस क्या करेगा, अपना वर्क फंक्शन प्लस अगर एक्स्ट्रा एनर्जी आपने दे दी है तो किस में यूटिलाइज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, है ना। तो आपकी इंसिडेंट रेडिएशन ये दो पार्ट में ब्रेकअप होती है ना, फोटो आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में। तो ये एच न्यू मैंने पूरा के पूरा ई किसके बराबर था, एच न्यू के बराबर, दैट इज नथिंग बट एच न्यू के बराबर। तो एच न्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 6.01818 इज इक्वल टू, अच्छा वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड इज 3.5 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, और ये कितना है 3.5 इंटू 10⁻⁻19 जूल, प्लस कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। आप इसको माइनस करेंगे तो 6.01818 इंटू 10⁻⁻19 माइनस 3.5 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे सो यू विल गेट आंसर 2.518 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ये आ गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो दिस इज माय सेकंड पार्ट, यानी इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन के पास। सो होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।